और खबर समाजवादी पार्टी को लेकर है, जहां पर गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा कि समाजवादी सरकार में अराजकता थी, जिसकी वजह से केरला से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते थे, औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। धर्माचार्यों को माफिया को कहते हैं ये। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री हमला बोलते हुए, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर कहा। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को बनवा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। आपका मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इजराइल और हिजबुल्ला और उसके पहले लगातार हमास के बीच युद्ध जैसी खबरें सामने आती रही हैं और इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद लगातार वो कदम उठाती रही है जिससे वो अपने आप को और मजबूत दिखा सके, क्योंकि जिस तरह से हमास ने हमले किए थे उसके बाद कई सवाल उठे थे कि रातों रात हमले हो जाते हैं और इजराइल की इतनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी को कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाती है। तो ऐसे में जो कुछ लेबनान में हुआ उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बैक टू बैक वहां पर पेजर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी मच गई। 2700 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला किसने किया यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमले के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे वहां पर तबाही मचाने की कोशिश की गई और किस तरह से पेजर में लगातार बैक टू बैक ब्लास्ट हुए और कौन जिम्मेदार है, किस पर शक जताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी आपको बताते हैं। अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से ऐसा कोई प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक, जोरदार हुआ ब्लास्ट, हिजबुल्लाह का काम तमाम। एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी आए निशाने पर। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए, कई आतंकी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें ना तो बम का इस्तेमाल हुआ, ना गोली चली और ना ही फाइटर प्लेन और हवाई जहाज लगाए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस बार इस्तेमाल हुआ एक पेजर। दरअसल पेजर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल फोन की तरह करते हैं। ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल से हमले की आशंका को देखते हुए हाल फिलहाल में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, पूरी दुनिया जिस तरीके से लेबनान में साइबर हमला हुआ उसको देखकर हैरान है और हर जगह ही चर्चा हो रही है कि आखिर पेजर को हैक करके कैसे अटैक करवाया जा सकता है। आपको बता दें अब तक 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहां लेबनान की अगर बात करें तो अस्पतालों के बाहर लगातार घायलों को ले जाया जा रहा है, घायलों का तांता लगा हुआ है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए,
जिसके बाद पेजर था वो एकदम से ब्लास्ट होता है, जिसकी पेंट में रखा हुआ था उसकी टांगे टूट जाती हैं। और ऐसे में इस धमाके में आप सोचिए 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 400 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल और 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और पूरा शक इजराइल पर जा रहा है। हालांकि इजराइल ने इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक, जोरदार हुआ ब्लास्ट, हिजबुल्लाह का काम तमाम। एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी आए निशाने पर। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए, कई आतंकी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें ना तो बम का इस्तेमाल हुआ, ना गोली चली और ना ही फाइटर प्लेन और हवाई जहाज लगाए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस बार इस्तेमाल हुआ एक पेजर। दरअसल पेजर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल फोन की तरह करते हैं। ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल से हमले की आशंका को देखते हुए हाल फिलहाल में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि इजराइल मोबाइल को ट्रेस कर लेगा और हमला करेगा और तभी से हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इसी पेजर को उसके दुश्मनों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अचानक लोगों की जेब में रखे पेजर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला राजधानी बेरूत में करीब 1 घंटे तक चला। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरानी राजदूत मुस्तबा अमानी भी घायल हो गए। वहीं इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हो गई। यह हमला इतना प्री प्लान तरीके से किया गया कि पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि धमाका कहां हो रहा है। जेब में रखे पेजर्स देखते ही देखते फटने लगे। एक एक करके सैकड़ों लोग जहां थे वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी बेरूत में चीख पुकार मची कि एम्बुलेंस दौड़ने लगी। लोग खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हुए हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के ऊपर शक की सुई घूम रही है। लेबनान की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि हमले के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का ही हाथ हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है और हम इस घटना पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब शक की सुई पूरी तरह इजराइल की तरफ घूम गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स का ही हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी, फिलहाल हालात काबू पर। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने बरसाई लाठियां। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने किया था हंगामा। भिवंडी में हुए पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा पथराव वहीं पर होते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है।
राजस्थान के भीलवाड़ा में पंडाल में मिले पशु के अवशेष सीसीटीवी फुटेज से खंगाले जा रहे आरोपी, अलर्ट मोड पर है पुलिस। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक 26.72% हुआ मतदान। वोट देने के लिए लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाता। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज और इनमें से 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3,276 मतदान केंद्र। 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे चुनाव। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने किया मतदान। कहा, मुझे मिल रहा लोगों का प्यार और आशीर्वाद। बीजेपी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे को स्वीकार करेगी जनता। इस्तीफे के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। कल सीएम पद से दिया था इस्तीफा। केजरीवाल को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा, जनता बताएगी केजरीवाल की ईमानदारी। अब लोगों के बीच रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए संजय सिंह और कहा कि केजरीवाल पर कई बार हो चुके हमले। रेवाड़ी से जाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। माँ बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा, आम आदमी पार्टी जमानत जब्त पार्टी। हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया को किया निलंबित और निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी ने कार्रवाई की। बिहार यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल। भोजपुरी गायक टुनटुन यादव पर हुई फायरिंग का वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा। आज गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की परियोजना का लोकार्पण करेंगे और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। आगरा में ताजमहल की इमारत में उगा पौधा। एएसआई कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। ताजमहल के गुंबद में पौधा उगने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय सेना की ड्रोन प्रदर्शनी का दूसरा दिन और हिम ड्रोन एथॉन 2 का मकसद अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक वाले ड्रोन्स के जरिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचना है और सामरिक श्रेष्ठता बढ़ाना। कोलकाता में आरजीकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कर रहे विरोध। थ्रेट कल्चर को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा। बिहार के मोतिहारी में हथियार के दम पर शोरूम में लूट। दुकानदार से 2 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार। पुलिस घटना कैद जो कैमरे में हुई है उसको लेकर के कर रही जांच। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के समारोह में झांकी मार्ग पर मारपीट। 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ। नोवल्टी मार्केट के पास बताया जा रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बेटे के सामने पत्रकार की गोली मारकर की गई हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने करीब सिर पर गोली मारी। पिछले साल ही आपसी रंजिश की वजह से पत्रकार पर हमला हुआ था। यूपी के सहारनपुर में खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। घायल तेंदुए का इलाज जारी। बागपत में दिव्यांग पर पिटबुल कुत्ते से करवाया गया हमला। दिव्यांग युवक को गणेश पंडाल में बुलाकर दबंगों ने छोड़ा पिटबुल। हमले में बुरी तरह से घायल हुआ युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चाकू गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या। गणेश प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहा था युवक। विसर्जन के दौरान मृतक का आरोपियों से विवाद हुआ था। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक का अपहरण कर मारपीट हुई। आरोपी युवक ने पीड़ित से जूते चटवाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने की कार्रवाई। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। एक ही गांव के रहने वाले थे युवक और युवती। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में विवाद। मौके पर फायरिंग भी की गई। बीच बचाव करने आई जो महिला और पूर्व प्रधान के हाथ में गोली लगी और पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस।
महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हादसा, डंपर ने बाइक सवार को उड़ाया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में सुनवाई, दोषी को कोर्ट से फांसी की सजा और 12 साल पहले दंपति की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। दिल्ली के करोलबाग में बड़ा हादसा, बापा नगर में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की खबर। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा, एक बिल्डिंग में आग लगी, घटनास्थल से 9 लोगों का रेस्क्यू हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में टला बड़ा हादसा, ग्रामीणों ने पानी से बह रहे कार सवारों को बचाया और युवकों के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक परिवार को टक्कर मारी, पैदल जा रहा था परिवार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गुजरात के वलसाड में बेटे की बर्थडे पार्टी में मां को आया हार्ट अटैक, पार्टी के दौरान जमीन पर गिर पड़ी महिला, वीडियो सामने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा